दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है और मेरा प्रयास है कि आपका इस परीक्षा में एक सीट सुनिश्चित हो जाए। इसलिए आप तो मेहनत कर ही रहे हैं और मैं भी प्रयास कर रहा हूं और हम दोनों का मेहनत और प्रयास जब एक साथ मिलेगा तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों इसके पहले आप देख चुके हैं कि बहुत सारा लेक्चर आपको मिल चुका है। अगर आप मेरे लेक्चर को पढ़ना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। 2 लिंक दिया हुआ है, एक जूनियर एडेड का मिक्स का वीडियो है और एक जो है कि कंप्लीट कोर्स का वीडियो है। दोनों को आप देख लीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पढ़ना है तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट 16-17 प्रैक्टिस सेट अपलोड है अभी, और भी प्रैक्टिस सेट अभी आपको मिलेगा, तो उसका भी अलग लिंक है, आप उसको देख सकते हैं। और थोड़ा-सा और उच्च लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये सब बहुत ईज़ी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, उसी लेवल की तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ जो आपका कोर्स है, कोर्स का जो लेवल है। लेकिन अगर और थोड़ा-सा बड़े लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो टीजीटी, पीजीटी के लिंक को अवश्य एक बार देख लें, क्योंकि उसका प्लेलिस्ट का लिंक उसमें पड़ा हुआ है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है उस पर अपलोड है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको किताब लेना है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, कुछ अच्छे किताब को हम सजेस्ट कर देंगे। चलिए हम लोग आइए शुरू करते हैं। इसके पहले आप जो है कि कहानी का 2 वीडियो प्राप्त कर चुके होंगे। ये तीसरा वीडियो है कहानी का, क्योंकि कहानी बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इस पर 4-5 वीडियो में ही कंप्लीट हो पाएगा। तो ये तीसरा है, 1 या 2 वीडियो अभी और इसको मिलेगा कहानी पर, उसके बाद फिर हम लोग अगले विधा में चलेंगे। तो आइए यहाँ देखते हैं भैरव प्रसाद गुप्त की जो कहानी है, जो मुख्य कहानी उसको मैं आपको इंगित करा दूंगा, बाकी और सरसरी निगाह से देख सकते हैं। अब देखिए, मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के तार, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आंखों का सवाल, मंगली की टिकुली। ये देखिए, मंगली की टिकुली इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है आप क्या कर रहे हैं। तो मंगली की टिकुली, इन सब में मंगली की टिकुली सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए अमरकांत का देख लेते हैं। अमरकांत का जिंदगी और जोंक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है। और भी मैं आपको बता दूं, कुहासा पूछता है, ठीक है ना। एक धनी व्यक्ति का बयान पूछता है, जिसमें जिंदगी और जोक तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जिंदगी और जोक सबसे इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। बाकी और भी आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं। मौत का नगर, देश के लोग, मिलन मित्र, फिर सुख और दुख का साथ। राजेंद्र यादव का 3-4 कहानियां काफ़ी अच्छी हैं, जैसे जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, अभिमन्यु की आत्महत्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तीनों का बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और इसके बाद सरसरी निगाह से तैयार करना है तो देख लीजिएगा, देवताओं की मूर्तियां हैं, खेल खिलौने, फिर किनारे से किनारे तक टूटना, अपने पार, ढील और अन्य ढोल और अन्य, ऐसा है ये सब अन्य कहानियाँ, हासिल तथा अन्य कहानियाँ, ये सब देख लीजिएगा। मोहन राकेश, मोहन राकेश का जो कहानी है, जो क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, इंसान के खंडहर, ये देख लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जानवर और जानवर, ये इंपॉर्टेंट है। फौलाद का आकाश, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नए बादल, एक और जिंदगी, इसको देख लीजिएगा। कमलेश्वर, कमलेश्वर की कहानी अक्सर पूछी जाती है। राजा निर्बंसिया, आप चाहे तो सन भी याद कर सकते हैं, सन 7 में दिया हुआ है। मांस का दरिया, ठीक है। ये 2, हाँ, खोई हुई दिशाएं, ये भी अक्सर पूछता है। ये तीन तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी कस्बे का आदमी, बयान और आज़ादी मुबारक, ये अलग से आप देख सकते हैं। धर्मवीर भारती का, धर्मवीर भारती का जो है बंद गली का आखिरी मकान, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चांद और टूटे हुए लोग, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। बाकी मुर्दों का गांव और स्वर्ग और पृथ्वी भी इन्हीं का है। लक्ष्मी नारायण लाल का, इसमें जो है सबसे जरूरी क्या है, ज़्यादातर ऐसे इन लोगों का नाटक ही पूछता है, लेकिन सुने आंगन रस बरसे, ये है। और एक बूंद जल, ये 2 इंपॉर्टेंट है। बाकी और ससरी निगाह से देख लेंगे।
नए स्वर, नई रेखाएं, एक और कहानी, डाकू आए थे। ठीक है ना, ये उनका है। निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा का कहानी अक्सर पूछा जाता है। परिंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लीजिएगा कव्वे और काला पानी भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये भी पूछा जाता है। अब इसके बाद जो थोड़ा सा और भी है उसको देख लीजिए। पिछली गर्मियों में, जलती झाड़ी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियां, ये सब हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएंगे। और अगर आप इस चैनल से फ्री में कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास करीब करीब 14-15 दिन का समय बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। इस 14-15 दिन में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ से आपको खुद लगेगा, मैं कोई झूठा दावा नहीं कर रहा हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर या मेरे व्यूअर जो मेरे साथ हैं 15-20 दिन से लगे हुए हैं, वो इस बात को साबित कर सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है और मिल रहा है। तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिए, बेल आइकन को भी पुश कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा विद्यालय की व्यस्तता की वजह से समय का वो मैं एक फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ कि कब कौन सा वीडियो मैं अपलोड करूँ। तो मैं कोशिश तो करता हूँ एक मैं टाइम फिक्स करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है मित्रों थोड़ा सा। लेकिन ये है कि प्रतिदिन आपको 2 से 3 वीडियो मिल रहा है, आप इसको देख रहे हैं, यहाँ से प्रतिदिन 2 से 3 वीडियो मिल रहा है। तो कब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, इसलिए आप इसको बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये है। आदिम रात्रि की महक, ये है। ठुमरी, ये 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी अग्निखोर, अच्छे आदमी, सब देख लीजिएगा। शिव प्रसाद सिंह, आर पार की माला, ये है। कर्मनाशा की हार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्दा सराय अक्सर पूछता है, ये देख लीजिएगा। अंधेरा हंसता है, ये देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी आर पार की माला, इन्हें भी इंतजार और भेड़िया, ये सब है। आगे देखिए, मार्कंडे का हंसा जाए अकेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पान फूल, महुए का पेड़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पत्थर और परछाई, भूदान, माही, बीच के लोग, देख लीजिएगा। रघुवीर सहाय का देखिए, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, और ये 2 है। इसके बाद आइए गंगा प्रसाद विमल का, गंगा प्रसाद विमल का हम लोग देखते हैं। खोई हुई थाती, ये इंपॉर्टेंट है। अतीत में कुछ, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी ध्वंस, शहर में, बीच की दरार, कोई शुरुआत, ऐसा कुछ है, ये सब देख लीजिएगा। रमेश बख्शी, रमेश बख्शी का है एक अमूर्त तकलीफ, तलघर और सजा, ये 3 कहानी इनकी है। रविंद्र कालिया, रविंद्र कालिया का है 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ और चकैया नीम, चकैया नीम अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिएगा, चकैया नीम। शैलेश मटियानी देखिए, शैलेश मटियानी का 2 दुखों का एक सुख, सुहागिन तथा अन्य कहानियां, हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज। अब देखिए महाभोज ये भी लिखे हैं, महाभोज मनु भंडारी भी लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर तीसरा सुख, ये चील, ये सब कहानियां इनकी है। रामदरस मिश्र का देखिए, खाली घर, एक वह, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का दिन, अपने लिए, आज का दिन भी, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, और विदूषक। ठीक है ना, विदूषक पूछा जाता है, ये थोड़ा सा देखिएगा, विदूषक अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। शैलेश जोशी का देखिए, सॉरी शेखर जोशी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेखर जोशी का कोशी का घटवार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नौरंगी बीमार है, ये भी पूछा जाता है। मेरा पहाड़, ये भी पूछा जाता है। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा साथ के लोग, हलवाहा, डांगरी वाले, ये भी इन्हीं का है। ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन जी का जो पूछा जाता है, फेंस के इधर उधर, ये है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, ये सब इन्हीं का है। काशीनाथ सिंह का जो है सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये पूछा जाता है। सुबह का डर, ये पूछा जाता है। लोक बिस्तरों पर, यह भी पूछा जाता है। इसके अलावा आदमी नामा, नई तारीख, कल के फटे हाल कहानियां, ये सब हैं, देख लीजिएगा। जगदीश चतुर्वेदी का है निहंग, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियां और विवर्त। दूधनाथ सिंह का है सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकार, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, निष्कासन। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देख लीजिए। नमो अंधकार एकदम याद कर लीजिएगा, माई का शोक गीत बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह तीन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हर एक परीक्षाओं में लगभग इनसे एक आध प्रश्न तो आ ही जाता है। आइए गिरिराज किशोर का देखिए। गिरिराज किशोर का है चार मोती बेआब, नीम के फूल, पेपर वेट, रिश्ता और अन्य कहानियां, शहर दर शहर, हम प्यार कर लें, जगत तारनी, यह देह किसकी है और आंद्रे की प्रेमिका। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए नीम के फूल और पेपर वेट, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको जरूर देख लीजिएगा बढ़िया से। हिमांशु जोशी का क्या है देखिए, अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने, सागर के तट, सागर तट के शहर, ये इतना है। तो इसमें आप देख लीजिएगा सागर तट के शहर, जलते हुए डैने, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। रमेश चंद्र शाह का देखिए, जंगल में आग, मुहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर, ये रमेश चंद्र शाह का है। दोस्तों कहानियां कैसी हैं, कहानियों का संकलन कैसा है, अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आगे देखिए, गोविंद मिश्र का है नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर, रगर खाती आत्माएं, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा, आसमान कितना नीला, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं, रगड़ खाती आत्माएं, ये इंपॉर्टेंट है, खुद के खिलाफ, ये इंपॉर्टेंट है, पगला बाबा, हवाबाज, ये चार अक्सर पूछा जाता है, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। महेश सिंह देखिए, सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है। हृदय का देखिए, अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास, उत्तराधिकारी, अमर कथा, नागरिक, रामलीला, सम्मान, 1920 और उसी जंगल समय में, ठीक है ना। तो इसमें अंधेरी गली का रास्ता अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, अंधेरी गली का रास्ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर, स्पर्श, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना, हंसने वाली औरत। इसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन, एक मास्टर सेवाराम का सपना और एक हंसने वाली औरत। कामता नाथ का क्या है, छुट्टियां, तीसरी आंख, सांस, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त और रिश्ते नाते, ये इतना है, ठीक है। आगे देखिए विवेकी राय का देखिए, नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर और सर्कस। तो चित्रकूट के घाट पर अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला चित्रकूट के घाट पर, और ये सर्कस पूछ देता है मतलब, लेकिन चित्रकूट घाट पर इंपॉर्टेंट है। चलिए संजीव का देखिए कहानी क्या है, सफरनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियां, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, अक्सर पूछा जाता है। प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियां, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत और गुफा का आदमी देख लीजिएगा। मिथिलेश्वर का है बाबूजी, बंद रास्तों के बीच,
दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महक, धरती गांव की, माटी की महक धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर वीलाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपनो और जमुनी। तो इसमें चल खुसरो घर आपने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवश्य देख लीजिएगा। चल खुसरो घर आपनो, और फिर माटी की महक और धरती गांव की, ये देख लीजिएगा। और भोर होने से पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी और सरसरी निगाह से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, शानी का देखिए, शानी। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बबूल की छांव, डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त क्या हुआ, बिरादरी तथा अन्य कहानियां, सड़क पार करते हुए, ये इनका शानी का है, ठीक है। और राकेश वत्स का देखिए, अतिरिक्त तथा अन्य कहानियां, अंतिम प्रजापति, अभिमन्यु और शुरुआत, ये इतनी कहानियां राकेश वत्स की हैं। तो दोस्तों अब इसके बाद अगला जो कहानी संकलन होगा वह अगले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबा कहानी का जो क्षेत्र है हिंदी साहित्य में, इसलिए एक में उसको नहीं समेटा जा सकता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करा के और आपकी मैं तैयारी करा देना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।